हेलो एवरीवन। देखिए, दुनिया में नंबर वन रीजन ऑफ फेलियर यदि कहा जाए तो वो ये है कि वो है हैविंग नो गोल्स, यानी कि कोई गोल ही नहीं। जिन लोगों के कभी कोई गोल नहीं होते वो 90% जिन लोगों के गोल्स होते हैं उनसे पीछे रहते हैं। उसका प्राइम एग्जांपल ये है कि हवा किसी भी दिशा में क्यों ना चल रही हो, पर जिस बोट को ये ही नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है तो वो कभी भी पोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो बोट तो यही कहेगी ना कि अभी हवा ठीक नहीं है। उस बोट के लिए चाहे हवा उसके फेवर में हो या ना हो, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इसलिए ये बात सिर्फ एक बोट तक सीमित नहीं है, ये बात एक कंपनी, एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के लिए भी हो सकती है। इसीलिए गोल्स होना इंपॉर्टेंट है। अब गोल्स यानी कि क्या मेरा गोल होना चाहिए कि अगले हफ्ते मैं जेफ बेजोस से ज़्यादा अमीर हो जाऊं? तो ये कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा गोल है और इसका थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो सकता है, पर क्या ये रियलिस्टिक है? दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि यू शुड हैव रियलिस्टिक गोल्स। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। आपकी पर्सनल कैपेसिटी और आपके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके गोल्स होने चाहिए। अब दूसरा है हैव अ लॉन्ग विजन। ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनका विजन बहुत शॉर्ट होता है। उनका विजन आज खाने में क्या बनाए, इस हफ्ते लाइट बिल कैसे भरेंगे, ये महीना निकल जाए भगवान, इसी भरोसे में चलता रहता है। लॉन्गर विजन नहीं होता है। 2 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन क्या करेंगे। यदि आप मुझे पर्सनली कभी भी मिलेंगे तो आप जानेंगे कि मेरी लाइफ में कम से कम 3-4 प्लान साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ आगे एम्स, एम्बिशंस, गोल्स चलते रहते हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने गोल लिख भी लिए, एनालाइज भी कर लिए और विजन भी कर लिया तो आपके गोल होंगे एकदम छोटे, एकदम छोटू मोटू से गोल बना के आप खुश होंगे कि देखो मैंने मेरा गोल अचीव कर लिया। तो हमेशा एक बात समझिए कि अगर एग्जाम में आप 90 लाने का सोचेंगे तो आपके 70 या 80 आएंगे। अगर सिर्फ 60 लाने का सोचेंगे तो 50 या 40 आएंगे। और अगर सिर्फ पास होने का सोचा तो फेल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप जो भी गोल सेट करते हैं तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो मार्क आप मिस कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि गोल थोड़े बड़े रखा करो। लाइफ में गोल थोड़े तो बड़े रखा करो। अब फोर्थ है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल यानी कि मेरा इस साल का शॉर्ट टर्म ये गोल है कि ये साल के एंड तक मुझे एक बुक लिखना है, मेरा पीएचडी थीसिस लिखना है। ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल पूरे इंडिया में स्प्रेड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं उन्हें दे सकूं। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड अटैच करके रखिए कि आप जब भी ये गोल अचीव कर लेंगे तो आप खुद को कैसे रिवॉर्ड करेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन तभी पॉजिटिवली वर्क करना स्टार्ट करता है जब उसे कोई रिवॉर्ड दिखे, और वो रिवॉर्ड आपको खुद इंट्रोड्यूस करना है। कोई बाहर से आके आपको वो रिवॉर्ड नहीं देगा। आप खुद सोच लीजिए। देखिए, रिवॉर्ड कोई बहुत बड़ी चीज होना जरूरी नहीं है। आप छोटे रिवॉर्ड्स भी रख सकते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये खाने जाऊंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, या मैं खुद के लिए ये चीज परचेज करूंगा, या फिर मैं उस इंसान को मिलूंगा। और लास्टली ये वीडियो में एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा जो मेरा फेवरेट कोट है, और आप अगर यदि मुझे कभी भी मिलेंगे तो मैं ज्यादातर ये कोट यूज करता हूं मेरे डे टू डे लाइफ में, और वो ये है कि आई कैन नॉट चेंज द पास्ट बट आई कैन शेप माई फ्यूचर। यानी कि मैं अपना पास्ट या आपका पास्ट तो नहीं बदल सकता, पर हम सब मिलके हमारा फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। उसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त। नमस्ते, टेक केयर।